हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा +1 की बुक में हाइड्रोकार्बन्स में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है एरोमेटिसिटी, जिसको आप बोलते हो हक्कल रूल। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि आपको कितने सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे, उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट आज इस वीडियो में सिर्फ हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की ही बात करेंगे। नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके, लाओ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो एरोमेटिसिटी होती है उसमें कितने सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे इसका जो मेन हमारे पास रूल है वो क्या है, हक्कल रूल। मतलब अगर कोई कंपाउंड हक्कल रूल अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो एरोमेटिक मतलब होगा, बट वो होगा 95%। आपको समझाया जाता होगा कि वो 100% हो सकता है, बट नहीं, वो होगा 95%। जो 5% होगा ना, वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है वो कंपाउंड की 5-6 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बट मोस्ट जो प्रोबेबल फैक्टर जिससे एरोमेटिसिटी आ सकती है, उसका जो पर्पज है वो कितना 95% किस पे डिपेंड करता है, हक्कर रूल पे। और ओके, और जो 5% नहीं होगा वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे यहां मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, वो हम फॉलो करेंगे, फिर देखेंगे वो एरोमेटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके, तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं जिस पे एरोमेटिसिटी डिपेंड करती है, राइट। जैसे फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो जो कंपाउंड है जो एरोमेटिक होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए, राइट। प्लेनर का मतलब ये हो गया कि उस कंपाउंड में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो तो होनी चाहिए या तो sp2 या फिर sp, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड उसमें जो कार्बन की होती है, सभी कार्बन में उस कंपाउंड की वो कितनी होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए या फिर sp हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। अगर तो sp3 है तो वो प्लेनैरिटी को फॉलो नहीं करा, उसमें प्लेनर, वो कंपाउंड प्लेनर हो नहीं सकता, तो वो एरोमेटिक भी नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी, वो ये सब कुछ चीजें आपको एग्जांपल्स में अभी समझाऊंगा। नेक्स्ट कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, मतलब सभी तरीके से बंद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, देखी होगा आपने, ठीक है। बेंजीन रिंग है ना, ये सभी तरीके मतलब सभी साइड से क्लोज्ड है, बंद है पूरी। अगर तो ऐसे वाला कंपाउंड आया ना, जैसे ये वाला है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ये खाली है, मतलब यहाँ से ये बंद ही नहीं हुआ, तो ये क्या है, साइक्लिक नहीं है। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन भी होगी। थर्ड कंडीशन है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सभी साइड पे घूमने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा रेजोनेंस, आपने रेजोनेंस टॉपिक पढ़ा होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, मतलब ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन सभी साइड पे मूव करता है चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। तो वो कंडीशन होनी चाहिए, ये भी आपको एग्जांपल से समझ लगेगी अभी। नेक्स्ट कंडीशन है कि वो फॉलो करना चाहिए हक्कल रूल को। ये तो 95% मतलब ये तो करेगा करेगा। अगर तो ये फॉलो कर रहा है कोई कंपाउंड, तो वो 95% क्या है, एरोमेटिक है। 5% क्या होगा, ये वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये जो 4 मैंने लिखे हैं। अगर तो वो मतलब ये इनको भी फॉलो कर रहा होगा, चार को, तो वो 100% एरोमेटिक होगा। बट 95% एरोमेटिक कब बोल सकते हैं, जब वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा, राइट। तो इस हक्कल रूल का मतलब क्या है, 4n+2 यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें इसका मतलब क्या होगा, फर्दर मैंने और एक्सप्लेन कर दिया कि उस कंपाउंड में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे देखो ये बेंजीन है, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स है, पाई मतलब डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो 3 क्या है, ओड नंबर है, 3 क्या ओड नंबर। जैसे 3 5 7 9 ऐसे कुछ होंगे ना बॉन्ड एक ही कंपाउंड में, तो वो क्या होगा, हक्कर रूल को फॉलो कर रहा होगा ऑब्वियसली, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये जो फॉलो करते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। इसका मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आई होप ये आपको सभी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इस 5th पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बट एडिशन वाले नहीं देते। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने बेंजीन रिंग ली,
ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों, अभी आपको समझ आएगा क्यों है। अभी तो फिलहाल समझ लो कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं अभी ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने Br2 ले लिया, ब्रोमीन कंपाउंड ले लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Br बॉन्ड Pr, मतलब यहां पे दो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, राइट। अब यहां पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इन दोनों की ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी सिंगल बॉन्ड की वजह से। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, और आपको पता है ब्रोमीन क्या है, हैलोजन है, और हैलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां पे ये जो ब्रोमीन है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रखा है। यहां पे जो ब्रोमीन है, इन दोनों, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास ऑलरेडी था, इसको और चाहिए था, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का शेयर करके, मतलब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इस म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट की बॉन्ड की वजह से, मतलब म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ये दोनों ब्रोमीन यहां पे इस कंपाउंड में स्टेबल हो रखे हैं। बट यहां पे क्या होगा, हम कुछ कंडीशन लेते हैं, एजम्पशन करते हैं कि यहां पे दोनों में से कोई एक चालाक होगा। चालाक का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा, दूसरे को भगा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसने ले लिए ऐसे, मतलब यहां पे पार्शियली हम सेपरेशन कर देते हैं मतलब आयंस की। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहां पे आ गया नेगेटिव, यहां पे आ गया पॉजिटिव। अभी तो इस कंपाउंड में ये दोनों इकट्ठे हैं ना, तो यहां पे पार्शियली, मतलब यहां पे इसके ऊपर मान लो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहां पे नेगेटिव आ रहा होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये चालाक है, इसने इलेक्ट्रॉन छीनने इससे, तो जो छीनेगा उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे इसने छीन लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे पूरे तरीके से ही छीन लिए, तो ये सेपरेट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहां पे अकेला रह जाएगा Br पॉजिटिव। अब Br पॉजिटिव के पास कुछ भी नहीं रहा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां पे ये क्या है, इसके लिए वरदान है। वरदान मतलब क्यों, क्योंकि इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ जोड़ लेगा। अब यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसने यहां पे, इसको मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं शो करके कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आके कॉर्नर पे, तो क्या होगा फर्दर, ऐसे आगे ये ऐसे ही रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऊपर आ गया। अब क्या होगा यहां पे, जब ये ऐसे होगा, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको यहां पे इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके साथ जोड़ लिया। तो फर्दर स्टेप में क्या होगा, यहां पे ब्रोमीन इस जगह पे अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये तो इसने ले लिए दो के दो पूरे के पूरे, यहां पे कुछ भी नहीं रहा साइड पे, तो ये खाली होगी, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इसको, ये तो अच्छा खासा स्टेबल था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, बट यहां पे चार्ज आ गया ब्रोमीन की वजह से, इसको स्टेबल होना पड़ेगा, ये अभी अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा, हमेशा जो छोटा होता है वही हमेशा सेक्रीफाइस करता है ना बड़े के लिए। तो यहां पे इस साइड पे हाइड्रोजन्स भी हैं, इस साइड में क्या है, इस कॉर्नर में इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन्स भी हैं, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस कर देगा, दे देगा इसको, इस पूरे को, और निकल जाएगा H पॉजिटिव की तरह से। तो यहां पे क्या होगा, यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, निकल गया, माइनस हो गया, निकल गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रोमीन ऐसे जुड़ा रखा है, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हैं डबल बॉन्ड में। ठीक है, और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब ये हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज आगे फर्दर जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, मतलब यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां पे क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, कोई भी चार्ज नहीं रहा। और वैसे भी यहां पे हर कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, हर कार्बन में डबल बॉन्ड है। और यहां पे क्या है, इस मतलब इसमें क्या होगा, जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि हर कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़ा है, और हर कार्बन क्या होगा, sp2 है, मतलब प्लेनैरिटी को शो कर रहा है। दूसरा साइक्लिक भी है, सभी तरीके से बंद भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रही है ना, ऐसे देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये भी फॉलो हो रहा है, और हक्कर रूल को फॉलो कर भी रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है, मैंने बोला था 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, मतलब ओड नंबर होना चाहिए, ओड नंबर है ना 1 2 3, ये भी फॉलो हो रहा है। और दूसरा मतलब ये सब कुछ होगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है।
ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला भी, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड था, ठीक है, बीच वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड रह गए थे, वो इवन वाले थे, इसी वजह से ये क्या एरोमेटिक नहीं था। एरोमेटिक बनने के लिए इसने एच ने सैक्रिफाइस किया था। तो हमारे पास क्या हुआ, अभी देखो इसमें बीआर जब अटैच्ड हुआ तो हाइड्रोजन निकल गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब बीआर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसकी जगह को छीन लिया, हाइड्रोजन की जगह को छीन लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक आपस में मतलब सीड चेंज कर लेना, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। दो लोग हैं आपस में, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, किसके पास नहीं थे, बीआर पॉजिटिव के पास। तो बीआर पॉजिटिव आया, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया एच को, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। यहाँ पे देखो सेम हमने लेना है, फिर बेंजीन को, फिर हमने Br2 पॉजिटिव Br2 ले लिया कंपाउंड, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे ये हो सकता है कि ये ऐसे रहेंगे दो बॉन्ड, और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ऐसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे आ गया, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, एक तो Br लग गया, दूसरा भी मतलब लगना चाहे ऐसे Br पे, तो वैसे भी लग ही नहीं सकता, तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो अनस्टेबल हो गया ना, वैसे भी अनस्टेबल होगा, दो इकट्ठे Br जुड़ ही नहीं सकते। ये एक अजम्पशन ले रखी थी कि एक ही Br लेगा, यहाँ पे दो अजम्पशन ले रहे इकट्ठे से ही कि दोनों Br इकट्ठे ही जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ गया, और वैसे भी दो लग ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लग ही नहीं सकते, ये कंडीशन ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती, एडिशनली ये जुड़ ही नहीं सकते, तो इसी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं बनाते, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाते हैं। तो ये थी कुछ कंडीशंस। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल्स पे कि जो मेन पार्ट है हमारा कि कौन एरोमेटिक हो सकता है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है बेंजीन है, बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक होता है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हक्कर रूल को फॉलो करेगा। हक्कर रूल का मतलब क्या है कि हमारे पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो ये 95% क्या है, एरोमेटिक है। 5% हमने कैसे देखना है कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन कैसे होनी चाहिए कि डबल सिंगल ऐसे होने चाहिए। यहाँ पे डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट, कितने होने चाहिए हमारे पास टोटल कंपाउंड में, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5, 5 क्या ओड है, तो ये 95% क्या है, हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है। 5% कैसे चेक करना है कि हमारे पास डबल सिंगल डबल आने चाहिए, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल। यहाँ पे देखो ऐसे होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे सिंगल है ना, ये फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आ गया, डबल आ गया, सिंगल आ गया, डबल आ गया, सिंगल आ गया, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंगल है, फिर डबल आना चाहिए, डबल के बाद सिंगल आना चाहिए, सिंगल के बाद डबल आना चाहिए, डबल के बाद सिंगल आना चाहिए, अब सिंगल के बाद फिर डबल आना चाहिए। तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ये डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो ये क्या है, ये भी एरोमेटिक है। ऐसे चेक करना है, पहले तो हक्कर रूल अप्लाई करके देखना है, अगर वो कर रहा है मतलब वो 95% है, वो एरोमेटिक है। 5% वो वाली कंडीशन पे डिपेंड करना है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन वाले में, क्योंकि यहाँ पे तो sp2 है ही है सभी, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या ओड नंबर है, तो ये 95% क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे देखते हैं डीलोकलाइजेशन है कि नहीं है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे मतलब ये तो है। यहाँ पे देखो ये और ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, यहाँ पे भी देखो डबल सिंगल, ठीक है, और यहाँ पे भी डबल, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, फिर डबल सिंगल, मतलब ये कहाँ, यहाँ पे भी क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो हमारे पास क्या आ गया, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कितने बॉन्ड है, 2 है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है ही नहीं है, ये क्या एरोमेटिक है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, हमें क्या चाहिए, ओड नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 है, हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे दूसरा और देखते हैं कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, डबल सिंगल डबल
सिंगल, डबल, सिंगल, फिर सिंगल आ गया। यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड से अटैच्ड ही नहीं किसी कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये क्या sp3 है वैसे भी, और यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रही। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे डबल आना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे ये डबल है तो ये सिंगल है, यहाँ पे भी डबल आना चाहिए था। तो ये क्या है, एरोमेटिक ये भी नहीं है, ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास डबल, सिंगल, डबल, मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये क्या है, 95% अक्रू को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डबल, सिंगल और ये डबल, ये डबल सिंगल डबल, ये ठीक है, मतलब डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, ओके, फिर डबल, ऐसे मतलब ये भी क्या है, हमारे पास एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ऐसे आपने चेक करना है। आपको दूसरा एक और भी मेथड बताया होगा उन्होंने, जैसे ये हक्कर रूल में ये वाला अच्छा है ना कि ओड नंबर देख लो बस फटा, मतलब ठीक होना चाहिए, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये मतलब क्या है, हमारे पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हक्कर रूल है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से शुरू होकर 1 2 3 अप टू सोन जाती है। अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 × 0 + 2 कितना हो जाएगा, 0 + 2, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि अगर डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड होगा, जिस कंपाउंड में सिंगल डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और भी एक, जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, जैसे एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन एरोमेटिक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, यहां पे क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड है, मतलब ओड नंबर है, ये तो मतलब एरोमेटिक हो सकता है, 95% हक रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड है, ये भी एरोमेटिक हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। बट दोनों में से कौन सा एरोमेटिक कौन सा नहीं, क्योंकि ये दोनों 95% फॉलो कर रहे हैं हक्कर रूल को, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड है, ये भी और ये भी है। अब दोनों में से कौन होगा वो देखना है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, sp3, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो नहीं होगा, ये होगा हमारे पास आंसर, ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ये होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक अलग होता है एक, मतलब ये यहाँ पे लिखना नॉट एरोमेटिक, ना कि नॉन एरोमेटिक, ये इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स कि आप कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट कर सकते हो इन कंडीशन से, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।